ई वीरारी धरती राजस्थान एक धरा में बाढ़ जठे जनमिया राणा कुंभा राणा सांगारा अवतार मातृभूमिरा खातिर राणा प्रताप ने जंगल भटकड़ों स्वीकार है खाई गासरी रोटियां फिर भी मातृभूमि रो अभिमान है बिना शीशरा लड़या सूरमा ई धरती रो माने अभिमान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल पर। और जो है आज हम बिलवाड़ा में हंडी महादेव में माँ चामुंडा के दर्शन के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो है हिल पर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर के अंदर हम दर्शन के लिए अभी पहुँचने वाले हैं और मंदिर से रिगार्डिंग क्या इतिहास रहा वो भी हम यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे और वो हमें इनके इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। तो अभी हम माता के यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और ये सीढ़ियाँ अप्रोक्स हम बात करें 100 के अप्रोक्स है। माता के मंदिर में हम पहुँचने वाले हैं और माता के दर्शन भी आपको कराएंगे। इस मंदिर का क्या इतिहास रहा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, हरनी गांव में स्थित मां चामुंडा के दर्शन के लिए हम यहां पर जो है पधारे हैं। एंट्रेंस में जो है मैंने आपको जो है पूरा व्यू दिखाया था। यहां पर जो है अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और मां जो है हरनी गांव में स्थित पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। माता के दर्शन में करवाऊंगा। यहाँ का जो हम बात करें हरनी गाँव और बिलवाड़ा में इन माता की काफ़ी मान्यता रहती है और रविवार के दिन हम सभी जानते हैं मातेश्वरी का वार रहता है। श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए पधारते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। यहाँ पर जो है आप भक्तगणों को देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पर एक के बाद एक जो है दर्शन के लिए पधार रहे हैं। अगरबत्ती प्रसाद का यहाँ पर जो है धूप वगैरह लग रहा है। अब मंदिर प्रांगण में जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है आप धूप देख सकते हैं कि धूप से यहाँ का वातावरण कितना पवित्र है और धूप जो लगाई जाती है उससे जो हम बात करें वातावरण में जितनी भी अशुद्धि होती है वो शुद्धिकरण होता है। इसी कारण से हमारे हिंदू धर्म में जो है धूप को काफ़ी महत्व दिया गया है। घरों में भी जो है धूप लगाई जाती है। माता के दर्शन करेंगे। ये हम मुख्य मंदिर में जो है यहाँ पर आपको माता के दर्शन कराएंगे। ये सामने एक प्रतिमा आप माँ काली की जो है देख रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पर प्राचीन प्रतिमाएँ हैं उनके दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। ये प्रतिमा के दर्शन आप कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और माँ चामुंडा का यहाँ पर जो है प्रतिमा विराजित है। उसके बाद हम बात करें जहाँ से हमें निज प्रतिमाएं जो यहाँ पर माँ चामुंडा की विराजित है उनके दर्शन होंगे। तो आप सभी दर्शक जो है माता का गर्भगृह देख रहे हैं। माता की विशेषता क्या है? माता जो है चट्टान के नीचे विराजित है और ये चट्टान को ही जो है छत्र के रूप में जो है माता का मानकर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। माता के दर्शन आप कर रहे हैं और माता का श्रृंगार आप देख सकते हैं। आज रविवार का दिन माता का वार था और यहाँ पर आप माता के दर्शन कर रहे हैं। माता के श्रृंगार और यहाँ के श्रद्धालुओं की कितनी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है उसके जो है साक्ष्य के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो माता के यहाँ पर जो है फूलों की मालाएं चढ़ाई गई, उसके बाद जितने भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं धूप अगरबत्ती करते हैं उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं माता कितनी सिद्ध माता के रूप में या यूँ कह लीजिए माता की प्रतिमा यहाँ पर कितनी सिद्ध है और यहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं कितनी पूर्ण होती है। मैं मुकेश जी से कहूँगा माता के ऊपर जो चट्टान है उस चट्टान का आप हमारे दर्शकों का जो है दर्शन करवाइए। माता बिल्कुल चट्टान के नीचे विराजमान है और ये चट्टान आप देख रहे हैं। जब हम पीछे प्रदक्षिणा पथ में घूमेंगे वहाँ पर भी जो है चट्टान आपको दिखेगी और वहाँ से आपको झुक के निकलना पड़ता है। ये माता की विशेषता है और पूरे बिलवाड़ा शहर में माँ चामुंडा का जो है काफ़ी यूँ कह लीजिए प्रसिद्धि है। और उसके बाद जो है बिलवाड़ा से लोग यहाँ दर्शन के लिए, साथ ही साथ माता जो है हरनी में गांव में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। बात करें दोस्तों जितनी भी माताओं के आप दर्शन करेंगे, जैसे हम बात करें पावागढ़ माता की तो पावागढ़ माता जी महाराज भी जो है पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें माँ वैष्णो देवी की तो वैष्णो देवी भी जो है पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। जितनी भी माताओं के अभी तक मैंने जो है दर्शन किए और आप लोगों को दर्शन करवाए हैं वो सारी माताएं जो है पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। ये माता भी जो है हरनी गाँव की पहाड़ी के शिखर पर विराजमान है। अब हम यहाँ के प्रदक्षिणा पथ का जो है आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। आप जो है यहाँ के प्रदक्षिणा पथ को देखेंगे। यहाँ पर हम बात करें, देखिए जो भी आने वाले श्रद्धालु है
माता का यहाँ से दर्शन करता है। दर्शन करके जो है अगरबत्ती धूप यहाँ पर लगाता है। यहाँ पर जो है माता के आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ एक जाली है, खिड़की है, खिड़की से माता के सह स्वरूप के रूप में यहाँ पर दर्शन होते हैं। मुकेश जी, आप यहाँ पर माता के अच्छे से हमारे दर्शकों को दर्शन करवाइए। कितने सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। माता के साथ जो है अन्य बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, इनके बारे में भी यहाँ के पुजारी जी से हम जानेंगे। माता का क्या इतिहास रहा, ये मंदिर कितना प्राचीन है और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। अब हम पहुँचते हैं यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ पर। ये है प्रदक्षिणा पथ और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा माता चट्टान के नीचे विराजमान है। ये वही चट्टान है जिसके ऊपर जो है प्लास्टर करके इसको एक नया स्वरूप दिया गया है, इसको नहीं तोड़ा गया। माता इसी चट्टान के नीचे विराजमान है। जब आप यहाँ पर प्रदक्षिणा करते हैं तो आपको इस प्रकार से झुक के यहाँ से निकलना पड़ता है और यहाँ से निकलने के बाद ये आपकी परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर में माता के साथ साथ अन्य यहाँ पर जो है देव शक्तियाँ भी विराजमान है। उन देव शक्तियों की हम बात करें, यहाँ पर रेवारी बाबा विराजमान है और यहाँ पर भैरवनाथ जी का जो है स्थान बना हुआ है। आप देख सकते हैं आज रविवार के दिन भैरवनाथ जी का कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है और यहाँ पर जो है गुलाब के जो फूल आप देख रहे हैं, इनके सिंहासन पर जो है विराजित किए गए और इनके यहाँ मंदिर के ऊपर आप अन्य मालाएँ देख सकते हैं। और साथ ही अब हम रेवारी बाबा के दर्शन करेंगे जहाँ पर भी बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया गया है और चमत्कारिक देव शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान है। इन देव शक्तियों से जो है आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, अपनी मन्नत जो भी रहती है वो मन्नत आप यहाँ पर मांगिए और मन्नत पूर्ण होने पर जो भी आप यहाँ पर श्रद्धा से अर्पित करना चाहें अर्पित कर सकते हैं। ये रेवारी बाबा के आप दर्शन कर रहे हैं। दोनों जगह माँ चामुंडा का और रेवारी बाबा की यहाँ पर चौकी आती है। जब भी श्रद्धालु किसी कठिनाई में फंस जाता है, किसी समस्या में फंस जाता है और उस समस्या का निवारण चाहता है तो वो यहाँ पर आकर जो है माता से अरदास लगा सकता है, माता की चौकी को बुला सकता है और अपनी समस्याओं को जो है वो वीडियो के बीच में मैं आ गया हूँ। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरे द्वारा जो है मेवाड़ी शान चैनल को संचालित किया जाता है। मेवाड़ी शान चैनल जो है मेवाड़ और राजस्थान में जितने भी ऐतिहासिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, उन दर्शनीय स्थलों की प्राचीनता और उनकी ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचाता है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है या फिर धार्मिक स्थान है जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो है नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है हम वहाँ पर आके उस स्थान की ऐतिहासिकता और वहाँ का जो पूरा व्यू है, पूरा कवरेज जो है लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी धार्मिक संस्कृति जो है, हिंदू सनातन धर्म जो है उसकी रक्षा करना। हमारा जो इतिहास है, मेवाड़ में जो वीरता, कण कण में वीरता और जो है भक्ति बसी हुई है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना। आप माँ की सवारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो है माँ की सवारी की पूरी फैमिली जो है यहाँ पर है। शेर जो है ये माँ की सवारी है, माँ दुर्गा की सवारी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ये माँ चामुंडा जो कि शिखर पर विराजमान है और जैसा कि मैंने आपको पावागढ़ का भी व्यू दिखाया था, वहाँ पर भी जो है माँ काली जो है शिखर पर ही विराजमान थी। यहाँ पर भी जो है इसी चामुंडा माता के मंदिर में हम आए हैं तो यहाँ पर भी माता शिखर पर विराजमान है, दिखेगा जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हम जो है माँ चामुंडा के मंदिर के यहाँ दर्शन के लिए आए और इस पहाड़ी से जो है पूरे भीलवाड़ा शहर का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से ये एरिया काफ़ी डेवलप हुआ है और यहाँ से ओवरऑल पूरा भीलवाड़ा का व्यू आपको दिखता है कि कितना बड़ा स्प्रेड हुआ है ये शहर। और यहाँ पर जो है लोग दर्शन के लिए भी काफ़ी आते हैं इन माता के मंदिर में और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ से दिख रहा है कि पूरा भीलवाड़ा शहर हमें यहाँ से दिख रहा है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे यह इस स्थान की ऐतिहासिकता, प्राचीनता और विशेषता के बारे में जानेंगे। तो मित्रों जो है हम चामुंडा माता के दर्शन कर चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो देव शक्तियाँ विराजमान हैं उनके दर्शन भी मैंने आपको करवाए हैं
उसके बाद मैंने जो है आपको यहाँ की ऐतिहासिकता के लिए मुख्य पुजारी जी से बात करने के लिए बताया था कि मुख्य पुजारी जी से हम यहाँ की ऐतिहासिकता प्राचीनता हम जानेंगे, लेकिन मुख्य पुजारी जी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में जो इस मंदिर की सारी देखरेख करते हैं या मंदिर के जो सारे कार्य संचालित करते हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे जानेंगे इस मंदिर की प्राचीनता, माता की प्राचीनता और माता की क्या विशेषता है उसके बारे में। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। फेरूलाल नाम है मेरा। जी जी। बेरूलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा माता का मंदिर कितना प्राचीन है? ये एक बहुत पुराना मंदिर है। हाँ जी। कम से कम इसको मतलब बोला जाता है, पिताजी बोलते हैं कि 1400 सालों में भी बहुत पुराना मंदिर है। 1000 से 1500 साल पुराना ये मंदिर है। अच्छा, एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, माता का जब मंदिर निर्माण हुआ और माता यहाँ पर चट्टान के रूप में जो चट्टान के नीचे विराजित है, तो मोस्ट ऑफ हम देखते हैं माता की प्रतिमाएं जो है स्थापित की जाती है। यहाँ पर माता स्वयं अवतरित हुई, ऐसा है? स्वयं अवतार लिया है माता ने। जी जी। इन मतलब बहुत अंदर चट्टान के अंदर थी है, तो इनको मतलब धीरे धीरे खोद खोद के फिर बाहर निकाला गया। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल गुफा में बैठी थी, बाहर नहीं है, बिल्कुल गुफा में बैठी थी। और मतलब बहुत पुराना मंदिर और ऐसे ही था हाँ हाँ। जैसे अभी मूर्त है, बिल्कुल वैसी की वैसी मूर्त। अच्छा, यहाँ पर मातेश्वरी को खोद खोद के थोड़ा बाहर निकाला गया है। ये सारी चीज़ें माता की परमिशन से, अनुमति से की गई होगी। ये यहाँ पे जितना भी कारोबार हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब इनकी अनुमति की वजह से ही हो रहा है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मुख्य माता जी की प्रतिमाएं हमने देखी। मुख्य माता जी के प्रतिमा के साथ बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। उन प्रतिमाओं में हम किन का स्वरूप देखते हैं? जैसे कि यहाँ पे मतलब 9 ही खूंट यहीं पे है, मतलब 9 माता जी स्थापना है यहाँ पे। जी जी। बाकी भैरू जी है, रेबारी है, मतलब बहुत सारे है यहाँ पे। ये हमारे मंदिर के जस्ट सामने जो हमें प्रतिमा दिखाई देती है, ये बाद में लाके प्रतिष्ठापित यहाँ पर की गई। हाँ, ये बाद में कोई भक्त था, हाँ हाँ। उसकी मनोकामना पूरी हुई तो ये प्रतिमा भी लाके गया, और उसके साथ में कुछ लाया था जो बता नहीं सकता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो देखिए जो पर्दे की बात है हम पर्दे में रखेंगे। जो नियम है वो हम कभी भी अवॉइड नहीं करते हैं। जहाँ पर जिस भी हम धार्मिक संस्थान पे जाते हैं, उस संस्था का जो नियम है, उस धाम का जो नियम है, हम उसको जो है नहीं तोड़ते हैं। उसके बाद जो हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। बात करते हैं दोस्तों, नवरात्रि में 9 माता के स्वरूपों की पूजा होती है, 9 दुर्गा की पूजा होती है। एक ऐसा धाम जहाँ पर 9 ही मातेश्वरी यहाँ पर विराजमान है, माँ चामुंडा के साथ। मुख्य रूप में माँ चामुंडा यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद 9 माताएं जो होती है नवरात्र में, जिनकी पूजा अर्चना हम करते हैं, उनका स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। ये बेरूलाल जी ने हमें बताया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर किसी भक्त जन को परेशानी होती है तो वो अगर वो चौकी बुलाना चाहता है तो चौकी यहाँ पर किसी भी समय बुला सकते हैं या फिर किसी दिन फिक्स है? मतलब किसी भी समय बुला सकते हो, लेकिन टाइम है जी। जैसे 12 दिन के शाम को आरती होए के बाद में, जी जी। ये 2 टाइम पे बुला सकते हो। जी। और माता जी पधार भी जाते हैं। बाहर भी जाते हैं। जी। रेबारी बाबू जी भी आते हैं जी। और माता जी भी आते हैं। मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूँगा, रेबारी बाबू जी का जो यहाँ पर स्थान है, क्या ये माता के साथ में ही अवतरित स्थान है? ये माता के साथ में ही है। जी जी। ये मतलब उनकी सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, सुरक्षा के लिए जैसे रक्षक के तौर पर ये यहाँ पर विराजित है। जिस प्रकार सभी मंदिर में हनुमान जी, भैरू जी, जी जी। ये और हम सुरक्षा देखते करते हैं कि हर मंदिर के वहाँ पर जो है द्वारपाल के रूप में कोई न कोई रक्षक के रूप में। हनुमान जी, बालाजी महाराज होते हैं, भैरू जी बाबू जी होते हैं। जी जी। बड़े बड़े किलों में, चित्तौड़ में, सब जगह अपने कुंभलगढ़, सभी जगह पे मुख्य द्वारों पे अपने देवता बैठे हुए हैं। उस प्रकार ये बाबूजी भी बैठे हुए हैं। जी। इसी प्रकार मैं और ये जानना चाहूँगा, यहाँ पर पास में ही भैरवनाथ जी का स्थान है, ये भी एक रक्षक के तौर पर और कार्य सिद्धि के तौर पर यहाँ पर जो है। बताना चाहता हूँ जी, कि जी। जितने भी बड़े मंदिर है वहाँ पे आपको बालाजी और भैरू जी तो अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। जी जी। वो रक्षा के रूप में उनका दायित्व है, जो वो शुरू से जब से ये हुए माता जी, भैरू जी, जो भी बड़े मंदिर है सबके बाहर ये मिल जाएंगे आपको। जी स्थापना हुई तब से साथ में ही है। जी। तो क्या भैरवनाथ जी की भी चौकी आती है? भैरवनाथ जी की भी चौकी आती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं, यहाँ सुरक्षा के रूप में। सुरक्षा के रूप में है, बाकी जितना भी है। और पहले मतलब हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि
माताजी घूमती थी खुले में, हाँ हाँ। खुले में घूमती थी, और गांव में अगर कहीं भी कुछ भी लफड़ा चोरी वगैरह होता था, चोर और घुसते थे, तो यहाँ से मतलब बुलाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज़ देती थी, पुराने बुजुर्गों का ऐसा कहना है। तो दोस्तों काफ़ी सिद्ध पीठ हम ही कह सकते हैं हरनी, जो कि भीलवाड़ा से बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है। हरनी गांव की पहाड़ी पर माँ चामुंडा विराजमान है, और माँ चामुंडा का रौद्र रूप यूँ कह लीजिए, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि संहारक के रूप में हम जानते हैं माँ चामुंडा को। और भैरवनाथ जी के बारे में हम बात करें तो भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार के रूप में हम भैरवनाथ जी को जानते हैं। इस कलयुग में माता जी और हनुमान जी और भैरवनाथ जी, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो यहाँ पर संचालित होती है। संचालित होने के बाद जितने भी यहाँ पर हम निवास करते हैं, यूँ हमारे जो दुख हरने का कार्य है इन देव शक्तियों के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर माता की सवारी जो है, सवारी के रूप में वहाँ पर जो है सिंह है, और सिंह के साथ में वहाँ पर कुछ प्रतिमाएँ भी है। उन प्रतिमाओं के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो हमारे दादा बा है, परदादा बा है, जी जी मतलब बहुत पुराने पुजारी जी हैं यहाँ के। जी जी जी। तो उनको क्या कि वो हमारा पुराने से सिस्टम है कि उनकी प्रतिमा रखनी पड़ती है हमको। अच्छा, वो यहाँ के पुजारी जी थे और उनको माता आती थी। उनको माता आती थी, और वो जब नहीं रहे तो उनको वहाँ पर विराजित किया गया। तो जो माता की सेवा में थे और जिन्होंने माता की सेवा करी, और जिनके फिर जो हम यूँ कहें 100 वर्ष जिनके पूर्ण हो गए, जिन्होंने अपना जीवन यापन कर लिया, जीवन यापन करने के बाद उनकी स्थापना यहाँ पर की गई। हमारे ग्रामीण अंचल में हम बात करते हैं, जब हमारे पूर्वज नहीं रहते हैं और जब उनको दोबारा बिठा दिया जाता है, या तो हम उन्हें पूर्वज कहते हैं, या फिर जुझार जी कहते हैं, या फिर पत्रभाव जी के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, और ये सारे जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं, ये हमारे जो यूँ कह लीजिए संकट हरने या संकट के समय हमें जो है मार्गदर्शन करने का पूरी तरीके से कार्य करते हैं। और इसके बाद मैं आप सभी से कहूँगा, यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं, हमारी संस्कृति को बचाइए, हमारे संस्कार को बचाइए। मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है मेवाड़ी चैनल के माध्यम से आपको ऐसे धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने, और उसके बाद आपके साथ उस धार्मिक स्थल की ऐतिहासिकता क्या है, क्या उसकी प्राचीनता है, वो आप तक पहुंचाने के बाद। और एक मेरा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी यंगस्टर वाली जो जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन से मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि आप जो है हमारी संस्कृति को बचाएं, और नित्य हम यूँ कहें प्रतिदिन आप किसी न किसी मंदिर में शीश नवाने जरूर जाएं। वहाँ से पॉजिटिविटी एक जनरेट होती है, और वो पॉजिटिविटी आपको सफलता की ओर लेके जाती है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। जय मेवाड़।